ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या, चलिए, ओके। सभी लोगों का स्वागत है और आज के सेशन में विल बी गोइंग फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या रहता है? देखो, वॉशिंग सोडा तुम्हारे बेकिंग सोडे से ही बनता है। ठीक है, यस्टरडे वी हैव सीन अ लॉट इन डिटेल अबाउट बेकिंग सोडा। आज हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा। दोनों के अंदर का फर्क पहले समझ के लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा स्टैंड अलोन पे आप पढ़ते हैं, से पहले से पढ़ते हैं, तो आपको बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा आइडिया रहता है। बट जब वॉशिंग सोडा आता है तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड तुम्हारा दूसरा इज बेकिंग सोडा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट। सो वन इज बेकिंग सोडा, सेकंड इज वॉशिंग सोडा। दोनों के पहले फॉर्मूले देख लो। इसके केमिकल नेम पहले देख लेते हैं, फिर उनके फॉर्मूले देखते हैं। केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज NaHCO3। ओके, और इसमें क्या है? इट इज Na2CO3। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं काम कर लेता हूं, तुमको ट्रिक बता देता हूं हाउ टू रिमेंबर। तो देखो, बेकिंग सोडा में क्या रहता? बी रहता, और एक में रहता सोडियम बाइकार्बोनेट, एक में रहता सोडियम कार्बोनेट। बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर बाइकार्बोनेट। ये चीज ध्यान में रखना है। मतलब कैसा है ना, एग्जाम में प्रेशर के अंडर ऐसा हो सकता है कि आप आपको याद ना है, भाई बेकिंग सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का। बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी सिंपल। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? देखो, आपके पास गिन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला इज NaHCO3 एंड दूसरा फॉर्मूला इज Na2CO3, राइट? अब तुमको पता है, तुमको केक तो अच्छा लगता होगा, राइट? अब ऑब्वियसली जब तुम मम्मी को मांगते हो कि केक चाहिए, तो केक ऑब्वियसली मम्मी नहीं देती है, बिकॉज तुमको अच्छा लगता है लेकिन तुम्हारे हेल्थ के लिए ज्यादा खाना इज नॉट गुड। तो मम्मी क्या बोलती है जब भी तुम बोलते हो कि मुझे केक चाहिए? तो मम्मी क्या बोलती है? ना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। खाली स्टार्टिंग का इशू है ना, CO3 तो कॉमन ही है, तो वेदर इट इज NaH और वेदर इट इज Na2, दैट इज द प्रॉब्लम ना। हाँ, तो NaH को वैसा ध्यान में रखो ना। मम्मी क्या बोलती? नहीं, केक नहीं मिलेगा। ओके, तो केक ये है वो बेकिंग सोडे वाला। ठीक है, तो ना वाला ध्यान में रखना, दैट इज बेकिंग सोडा, जिससे केक बनता है आपका। एक याद रख लिया तो दूसरा तो आ ही जाता है। ओके, तो हमने दोनों चीजों को याद रखा है, बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर बाइकार्बोनेट। एंड फॉर्मूले को कैसे ध्यान में रखा हुआ है? ना के नाम से। दैट्स इट। पहली ट्रिक क्लियर हो गई क्या? बोलो प्लीज, रेज द हैंड इफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट ये इंस्टेंस, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, नाम एंड फॉर्मूला। ओके, प्लीज रेज द हैंड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। ओके फाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ट्रिक को ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में काफी काम में आएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा इन जनरल। इसमें और इसमें फर्क क्या है? Na2CO3 और Na2CO3 .H2। चलो किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं एंड देन सपोज लेट्स से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज सपोज वी हैव अ नेम, लेट अस फॉर एग्जांपल से दिव्या धमक फॉर एग्जांपल। ठीक है, वी हैव अ नेम दिव्या धमक। ठीक है, नाउ समबडी सेज शी इज दिव्या। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि वो दिव्या है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई बोलता है वो दिव्या नहीं है, दिव्या धमक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब एक इसमें आपने क्या किया है, पूरा नहीं लिखा है उसका फॉर्मूला, यू जस्ट रोड विच इज इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर ऑल आपने दूसरा भी लिखा विच इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, मतलब सरनेम के साथ। सो ये चीज आपके फॉर्मूले के साथ भी होती है। Na2CO3, it's something like your suppose let's say just a name, and Na2CO3 ये कंप्लीट फॉर्मूले का नाम है विद द सरनेम, दैट इज 10H2O। ये डॉट का मतलब क्या रहता है? मल्टीप्लाई।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Na2CO3 के कंपाउंड में आपका 10 पानी का क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर मिक्स नहीं है, बट उसका क्रिस्टल है। बेसिकली Na2CO3 जब बोलते हैं ना तो इट इज ओनली Na2CO3, लेकिन जब Na2CO3.H2O बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अपना एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर आपका Na2CO3 है और पानी का मॉलिक्यूल्स भी है, मतलब इट हैज बेसिकली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो चीज है ना, पानी का होना क्रिस्टल के अंदर, व्हाट इज दिस? पानी का होना इन क्रिस्टल, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट वी विल सी लेटर। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि भाई वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 नहीं रहता है, दैट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2, द कंप्लीट नेम। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2, तो इसको अंडरलाइन कर ले, ये पहला फर्क है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बनता कैसे, हाउ टू मेक इट। नाउ इफ यू रिमेंबर हमने कैसे बनाया था, बेकिंग सोडे को गर्म किया था। ओके ठीक है, बेकिंग सोडे को ले लो सबसे पहले। बेकिंग सोडा बोले तो Na2CO3 है कि NaHCO3 है? ना, मम्मी क्या बोलती है, बेकिंग सोडा केक नहीं मिलेगा। ओके तो ना, ओके ना NaHCO3, और उसको क्या करना है, आपको हीट करना है। हीट करने के बाद क्या मिलता है? हीट करने के बाद अपने को मिलता है Na2CO3 CO2 H2O। ये रिएक्शन किधर की है? कल ही तो देखी थी हीट वाली, ये वाली। हमने देखा था कि सोडियम तुम्हारा जो बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, उसको गर्म करने के बाद क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है, पानी और CO2। हाँ तो वही लिया ना, पानी और CO2, Na2CO3। ये पहला रिएक्शन है, ठीक है, पहला। लेकिन तुमको पता है कि Na2CO3 इज नॉट वॉशिंग सोडा, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो आप क्या करोगे, Na2CO3 को लोगे फिर से, और उसके अंदर क्या डालोगे, पानी डालोगे। Add 10H2O because as you know 10 molecules are required and it will become Na2CO3.10H2O। तो एक काम करना है आपको, आपकी बुक में यू कैन सी ओनली वन रिएक्शन इज गिवन, क्योंकि पहला रिएक्शन पहले इसमें लिखा हुआ है। कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, ये वाला रिएक्शन, इसको इसको कुछ नंबर है क्या? एक काम कर लो, इफ यू डू नॉट वांट टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा, इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 1 ले लो, और यहां पर लिख दो 1 वाला रिएक्शन, ठीक है, 1 रिएक्शन, या फिर एक्चुअल रिएक्शन लिखो वहां पे, देन इट हैज टू बी रिटन। मतलब एग्जाम में अगर तुमको आया हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, तो आपको पहली रिएक्शन कौन सी लिखनी है, ये वाली। उसके बाद कौन सी लिखनी है, ये वाली। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये लिख के आ जाते हैं, जिससे मार्क नहीं मिलते। ओके तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखें, ठीक है। जस्ट ऊपर का कॉपी पेस्ट कर लो, सेकंड रिएक्शन, मतलब फर्स्ट इसमें लिखना, ये सेकंड रिएक्शन हो गई आपकी। अब बात करते हैं तुम्हारे ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दैट? देखो ये मेथड मैं तुमको समझा देता हूं इन शॉर्ट, लेकिन तुम्हारे डाउट लेने के बाद। रिक्रिस्टलाइजेशन जस्ट थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखो कि कुछ तो रहता बोल के, एंड इट गिव्स बेसिक सॉल्ट। ये देख लेते लास्ट वाला स्टेटमेंट, फिर तुम्हारे डाउट, और फिर मैं समझाता हूं रिक्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो Na2CO3 कौन से बेस से बनता है, NaOH, और कौन से एसिड से बनता है, H2CO3। एसिड कैसा है, वीक एसिड है, और आपका बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके तो आपका फिर नेचर कैसा होगा सॉल्ट का, वही बेसिक सॉल्ट, सिंपल, जैसे हमने पहले किया था। तो इसका नेचर भी कैसा है, बेसिक ही है। चलिए नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन ये कुछ यूजेस देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले रिक्रिस्टलाइजेशन मुझे तुमको समझाना है। नाउ बिफोर विद दैट लेट अस टेक योर डाउट्स। देखो आई होप कि आपने क्रिस्टल्स देखे मूवीज के अंदर, या फिर ये ऐसे शार्ड्स रहते। देखो नॉर्मल पाउडर में और क्रिस्टल में क्या फर्क रहता है, पहले वो समझ के लो, फिर तुमको बाकी की चीजें समझ में आएंगी। पाउडर ले लो, पाउडर मतलब कैसा रहता है, अमोर्फस फॉर्म, मतलब उसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं। व्हाट डू वी इवन मीन बाय दैट? उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट छोटे छोटे पार्टिकल, दे हैव नो डेफिनेट शेप। क्रिस्टल का मतलब क्या रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल मतलब एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है कि जिसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जैसे कि मान लो इस प्रकार का शेप। एक सपोज लेट्स से इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ शेप, देन डेफिनेटली दिस इज व्हाट अ क्रिस्टल इज। मतलब एक ऐसा एक शेप की जो सपोज लेट्स से एक 3D शेप जिस हैज अ डेफिनेट शेप इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल बनाने के लिए एक शॉर्ट में तुमको बताऊं ना, तुमने ऐसी कोई भी चीज अगर देखी होगी कि जो 3D ऑब्जेक्ट में है एंड चमक रही है, सो दैट इज बेसिकली अ क्रिस्टल।
वो क्रिस्टल है। डायमंड जो है ना, डायमंड इज द मोस्ट इजिएस्ट लेट्स से थिंग कि जो आप सोच सकते हैं कि वो क्या है, एक एक क्रिस्टल है। जो भी आप जेमस्टोन देखते हो मूवीज के अंदर देखा होगा आपने, रूबीज या फिर सफायर, तो ये वाले जो आपके जेम पीसेस हैं, दीज आर क्रिस्टल्स बेसिकली। अब ये क्रिस्टल बनता कैसे है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखो, मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, मुझे इसका अगर क्रिस्टल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको पानी में भिगो दूंगा। किसके अंदर? आई विल जस्ट गेट इट इनसाइड लेट्स से वाटर, पानी के अंदर घुला दूंगा उसको। तो ये पूरी पाउडर मेरी मिक्स हो गई मेरे पास। मान लो किसी ने मुझे पाउडर दे दिया सिर्फ CuSO4 का, तो मैंने उसको पानी में डाल दिया, मिक्स कर लिया मैंने इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना एक थ्रेड छोड़ी ऊपर से। क्रिस्टल बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहां पर ऐसा एक सपोर्ट ले लो और इसके अंदर ऐसे एक थ्रेड छोड़ दो ऐसी। और आपको क्या करना है, इसके नीचे बॉटम पे आपको एक क्रिस्टल लगाना पड़ेगा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूं, अ वेरी स्मॉल पीस आप उसको वहां पे लगाना है। अब ये किसका रहता है? प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, प्योर क्रिस्टल। इसको आप सीड क्रिस्टल बोलते हो, सीड क्रिस्टल। ये शॉर्ट वर्जन बता रहा हूं मैं तुमको, एकदम सिंपल। अगर आप ये लगा देते हो आपके CuSO4 में, तो क्या हो जाता है, जितना भी CuSO4 तुम्हारे सॉल्यूशन में है, ये अपने आप इसके ऊपर जमा हो जाता है। किसके ऊपर? ये थ्रेड के ऊपर, पूरा 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 उसके ऊपर जमा हो जाता है। वी माइट बी सीइंग दिस, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जरूर देखेंगे कि कैसा बनता है, सो दैट आपके दिमाग में क्रिस्टल के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से फिट रहे। बट इट माइट टेक सम टाइम, 14 डेज और सो, क्योंकि मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया है। सो इट माइट टेक सम टाइम फॉर मी टू गेट द मटेरियल एंड शो इट टू यू कि ये कैसे हो रहा है। तो आपने, आपका ये क्रिस्टल बन गया। सो दिस इज हाउ योर क्रिस्टल इज क्रिएटेड। कैसे किया? पहले CuSO4 का पाउडर लिया, पानी में डाला, थ्रेड लगाया मैंने, थ्रेड को नीचे से एक छोटा सा क्रिस्टल लगाया, और उसी, वो सीड क्रिस्टल था, उसी के ऊपर सब डिपॉजिट होता गया पूरे थ्रेड के ऊपर। और जब मैंने इस थ्रेड को बाहर निकाला तो मेरे को क्या मिला? क्रिस्टल्स मिल गए। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास पाउडर हो, ये पाउडर ही था ना, ओके, और ये 10H2O हो, मतलब आपने पानी डाला उसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल मिलेगा। ओके, नाउ एक मेन क्वेश्चन, क्या इसने भी वही मेथड फॉलो की होगी जो हमने की थ्रेड वाली? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, विदाउट विच इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट दैट क्रिस्टल। क्रिस्टल को आपको एक चाहिए ना डेफिनेट फॉर्म में, हाँ, तो मिल जाएगा, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ऑल यू नीड टू डू इज ऐड 10H2O, कीप अ थ्रेड, यू विल गेट योर क्रिस्टल। सो लेट मी जस्ट आस्क यू अबाउट दिस, कुछ अगर इशू है तो कुछ देख लेते। चलो पहला यूज देख लेते हैं, वॉशिंग सोडे का। वॉशिंग सोडे का आपको मेन यूज तो पता ही है क्या, डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पसेस। तो ये तीसरा वाला पॉइंट हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। मतलब जिसके नाम में वॉशिंग हो, कई के लिए यूज करते होंगे? वॉशिंग के लिए, सिंपल लॉजिक। ओके, तो क्लीनिंग एजेंट बोल के यूज इट एज क्लीनिंग एजेंट। मैन्युफैक्चरिंग, किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको? और ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। Okay, तो borax has is a sodium compound. Sodium is one of the base elements in borax. तो this is just a powder कि आप इसके agriculture uses बहुत ज्यादा हैं borax powder. I don't know whether you have heard it or not. borax powder agriculture में काफी यूज होता है। एंड वॉशिंग सोडा, इसके अंदर सोडियम होने के कारण बोरैक्स को तैयार करना इज वेरी मच सिंपल। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आप क्या रिमूव कर सकते हो इससे? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ए देखो, ये तो जस्ट कंपाउंड के नाम है, उससे क्या बनाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, नाइदर वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, बट दिस थिंग विल बी डिस्कस। क्योंकि ये कैसा है, दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। यहाँ पे तो खाली रट्टा मारना है आपको कि भाई बोरैक्स आप इससे बना सकते हो, दैट्स इट। बट ये चीज को आपको समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिर से फोर्थ लेसन में है। ये हम इसके डिटेल में घुसते भी नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इशू है ना सोप का वगैरह, तो दैट इज अगेन देयर इन द फोर्थ लेसन, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। तो वहां पे हमको फिर से है पूरा डिटेल में, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? पानी तो लिक्विड होता है ना, तो हाउ कम इट इज हार्ड? हार्ड का मतलब तुम वो हार्ड मत लो जो तुम सोच रहे हो, जैसे कि हार्ड एंड सॉफ्ट, वो वाले इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं। हार्डनेस इज डिफरेंट। हार्डनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सैलिनिटी। यहाँ पे उसका मतलब होता है सैलिनिटी, मतलब आपके पानी में क्या है? बहुत ज्यादा नमक है, सॉल्ट, सॉल्टी, सलाइन है।
अब ये पानी कहाँ रहता है, ऐसा टाइप का पानी तुम्हारे घर के अंदर। देखो जनरली कैसा होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट म्युनिसिपैलिटी वाटर, राइट, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपके सिटी में है उसके थ्रू आपको पानी मिलता है। उनका जो पानी रहता है वो सलाइन नहीं रहता है, वो मीठा पानी रहता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ही कम रहता है। लेकिन बहुत सारे घरों में बोर खोदा जाता है, मतलब सपोज लेट्स से ट्यूबवेल, एक बोर, बोर लेके उसमें सपोज मोटर लगाते हैं, उससे पानी खींचते हैं, मतलब दे यूज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में आपका जो सॉल्ट है वो रहता ही रहता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है आपका, अंडरग्राउंड वाटर, तो उसके अंदर सॉल्ट होता ही होता है। अब इशू क्या है, उसमें सॉल्ट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम लोग सिर्फ धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको, पीने का पानी इज डिफरेंट। अगर हम लोग सिर्फ धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट इज द इशू, इशू क्या है, तुमको जो धोना पड़ता है, सपोज लेट्स से व्हाटएवर यू आर क्लीनिंग, क्लॉथ्स रहो, बॉडी रहो, व्हाटएवर इट इज, क्लीन करने के लिए योर सोप शुड क्रिएट फोम, मतलब बेसिकली एक एक फोम बनाना चाहिए। अब फोम जो है जिसको फेस बोलते हो तुम, ठीक है, तो एक फोम होना चाहिए, फोम बनाना चाहिए आपके सोप ने। नाउ दैट इज पॉसिबल ओनली इफ आपका पानी सॉल्ट उसमें अगर जितना कंटेंट कम हो उतना ज्यादा झाग बनाता है। फोम मतलब झाग बेसिकली, तो झाग उतना बनाएगा जितना आपका पानी कैसा है, मीठा है। मतलब इसका इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपको अगर दो चॉइसेस दिए गए कि वेदर यू वांट टू यूज सलाइन वाटर फॉर योर क्लीनिंग पर्पस और वेदर यू वांट टू यूज सपोज लेट अस से सम काइंड ऑफ प्योर वाटर या फिर लाइक नॉन सलाइन वाटर, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑब्वियसली नॉन सलाइन वाटर, क्योंकि नॉन सलाइन वाटर में फोम कैसा बनता है, ज्यादा बनता है। जितना ज्यादा फोम बनेगा उतनी ज्यादा क्लीनिंग होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, क्लीनिंग होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या, टू रिमूव सपोज लेट्स से दी सलाइन, आपका पानी में का जो सैलिनिटी है वो कम करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, वॉशिंग सोडा उसके अंदर डालते हैं, सो दैट उसकी सैलिनिटी कम हो और फिर आपका जो क्लीनिंग है कपड़ों का वगैरह वो बहुत अच्छे से हो। तो देर आर टू ऑप्शंस, उसका बता देता हूं मैं, फिर बाकी का डिटेल्स हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो बाकी का डिटेल्स अबाउट दिस विल सी इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके अंदर बहुत डिटेल में है। मतलब उसके अंदर आपको सोप कैसे एक्शन करता है, कौन से कंपाउंड रहते हैं उसके अंदर, सोप डिटर्जेंट में क्या फर्क है, तो ये चीज हम लोग फोर्थ लेसन में देखेंगे। फिलहाल इतना खाली ध्यान में रखो, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर विच इज नथिंग बट सैलिनिटी। तो उसके ऊपर एरो करके लिख दो सैलिनिटी, मतलब आपको ध्यान में रहेगा कि रिमूविंग परमानेंट सैलिनिटी मतलब क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या, सैलिनिटी के बारे में बात करें। तो दीज आर द यूजेस फॉर वॉशिंग सोडा। चलिए, सो लेट मी हैव लेट्स से डाउट सेशन ऑन दिस सेम टॉपिक। इन शॉर्ट बताता हूं, हार्डनेस मतलब क्या, पानी के अंदर सॉल्ट होता है, राइट। आपके पानी के अंदर जितना ज्यादा सॉल्ट हो उतना क्लीनिंग आपका कम होता है। सोप कब क्लीन कर पाता है, आप जो सोप यूज कर रहे हो वो क्लीन कब कर पाता है आपके बॉडी को या फिर कपड़ों को, ओनली इफ इट क्रिएट्स फोम, अगर वो झाग बना सकता है तो। अगर उसने फोम बनाया, जो झाग बनाया, तो भी आपका क्लीनिंग प्रोसेस होगा। इन शॉर्ट, अब फोम बनाने के लिए आपका पानी कैसा होना चाहिए, इट शुड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एज पॉसिबल, मतलब उसमें अमाउंट कैसा चाहिए, लेस सॉल्ट अगर रहा आपके पानी में तो आपका क्लीनिंग कैसे होगा, बेस्ट। आपका क्लीनिंग क्या होगा, बेस्ट होगा, क्लीनिंग बेस्ट, क्योंकि आपका फोम ज्यादा हो रहा है, राइट, फोम मोर, फोम आपका कैसा हो रहा है, मोर तैयार हो रहा है। अगर आपका लेस सॉल्ट है, क्लीनिंग बेस्ट। लेकिन आपका फोम क्या हो जाएगा, कम तैयार होगा अगर आपके पानी के अंदर कैसा है, सॉल्ट ज्यादा है, मोर सॉल्ट, और आपका क्लीनिंग कैसा होगा, बहुत ही वर्स्ट होगा, कपड़े आपके ठीक से धुलेंगे नहीं। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, ये वॉशिंग सोडा इसलिए डालते हैं पानी में ताकि उसका क्या कम हो, ये परमानेंट हार्डनेस कम हो, मतलब सैलिनिटी कम हो उसकी। तो जब जब भी आपके सपोज लेट्स से इफ यू हैव सीन, आपके मम्मी पापा को, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन योर पेरेंट्स समटाइम्स क्लीन द क्लोथ्स एंड ऑल, लेकिन वो ना पहले पानी के अंदर क्या डाल के रखते हैं, पहले भिगो के रखते हैं उसको, एंड दे डू नॉट ऐड सोप, दे ऐड डिटर्जेंट। इफ यू नो, दे ऐड डिटर्जेंट, कपड़े उसमें भिगो के रखते हैं, फिर उसको साबुन से धोया जाता है। वो रीजन ये है कि डिटर्जेंट डालने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो परमानेंट हार्डनेस है पानी का वो रिमूव हो जाता है, फिर उसको क्लीनिंग बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इट फॉर। तो लेट अस सी कितना समझ में आया। तो द न्यू टॉपिक व्हाट वी हैव इज, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई।
ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई होते हैं क्या, उसके बारे में देखना है। मतलब इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे ना कुछ क्रिस्टल के अंदर पानी रहता, हाँ, तो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। हमने ऑलरेडी एक पहले देखा है, कौन सा, Na2CO3 10H2O देखा है, राइट। वी वांट टू डिस्कस ये पानी क्रिस्टल में रहता है क्या, एंड अगर रहता है तो उसका यूज क्या है, मतलब लाइक उससे उससे कुछ होता है क्या, लाइक क्रिस्टल को कुछ फीचर मिलता है क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि किसी क्रिस्टल में पानी है भी कि नहीं। ओके, सो दैट वी वांट टू नो, इसका मेन कुछ फीचर है क्या, वी वांट टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फीचर देयर। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहला क्या करना है आपको, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। उन्होंने क्रिस्टल लेने को बोला आपको कॉपर सल्फेट के, और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में उसको गर्म करना है। प्लीज माइंड यू डू नॉट, आपका जो बॉइलिंग ट्यूब है कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेट, गीला नहीं होना चाहिए अंदर से, इट शुड बी कंप्लीटली ड्राई। वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो ड्राई क्यों होना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद उसका कलर क्या है, पहले उसका ओरिजिनल कलर लिखो, ब्लू। ओरिजिनल कलर क्या है उसका, ब्लू। हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में, हीट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। लिखो, मैं तुमको समझा के देता हूं। नाउ डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। तो देखो, आपका जो टेस्ट ट्यूब है ना ये वाला, उसमें पहले क्या थे, वो ब्लू क्रिस्टल्स थे, कौन से, अपने यार वो इसके कॉपर सल्फेट के। आपने क्या किया, उसको गर्म किया, आपने इस चीज को क्या किया, गर्म किया नीचे से। तो आपने क्या किया, उसको बेसिकली नीचे से गर्म किया। उसकी वजह से क्या हो गया, उसके अंदर का जो पानी था, पानी, वो पानी किधर जमा हो गया, पानी पूरा जमा हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर से ऐसे। इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारी पहले से गीली होती, टेस्ट ट्यूब अगर पहले से गीली होती तो क्या होता, इसके अंदर से जो पानी निकला है तुमको पता ही नहीं चलता कि वो टेस्ट ट्यूब पहले के टेस्ट ट्यूब के साथ ही था कि कॉपर सल्फेट का है वो, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तो बिकॉज ऑफ दैट दे सेड टू यू कि ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लो। अब उसको गर्म किया तुमने, पूरा पानी चला गया, अब इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। अब ये पूरा सफेद बन गया, गर्म करके पानी निकल गया, पूरा सफेद बन गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, वापस उसके अंदर पानी डालो। किसके अंदर पानी डालने का, ये व्हाइट वाला जो हो गया ना उसके अंदर पानी डालो। ओके, अब वो बोल रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो वापस क्या हो जाता है, उसका कलर फिर से ब्लू हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, फिर से ब्लू हो जाता है। इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, यस लिखो, यस, कलर रिस्टोर होता है, कलर रिस्टोर होता है। पहले ब्लू कलर आपने गर्म किया, व्हाइट कलर आपने फिर से उसमें पानी डाला, ब्लू कलर। ओके, एंड वी वांट टू नो नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, वी वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर क्या रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। नाउ व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। ओके, तो चलो एक समझ के लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपका CuSO4 का फॉर्मूला क्या है, क्रिस्टल का, दैट इज 5H2। आपने क्या किया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुआ, CuSO4 बन गया, और उसमें से क्या बाहर निकला, पानी बाहर निकला, राइट, 5H2। अब ये कौन है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, ये पाउडर है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर व्हाइट है। और अगर आप इसको फिर से लेते हो, किसको, CuSO4 को, इफ यू टेक इट बैक एंड इफ यू जस्ट ऐड वाटर इन इट, कितना H2O, 5H2O, तो आपको क्या मिलेगा, CuSO4 5H2O। मतलब उसके अंदर अभी पानी है तो इसका कलर क्या है, ब्लू। क्रिस्टल अगेन, फिर से क्रिस्टल मिल जाएंगे तुमको, एंड ये CuSO4 प्लस 5H2O क्या होगा, दिस वुड बी व्हाइट, ये व्हाइट है, ये पाउडर है। तो ये फर्क समझ के ले लो, व्हाट इज हैपनिंग, पहले ब्लू था, पानी था, गर्म किया, पानी निकला, व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, वापस पानी डाला हमने, नाउ इट गॉट कन्वर्टेड टू क्रिस्टल अगेन विच हैज ब्लू कलर। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पानी की वजह से उसको क्या मिलता है, उसके पानी की वजह से उसको क्या मिलता है, उसका कलर मिलता है, उसका जो ओरिजिनल कलर है ब्लू, दैट ब्लू कलर इज ड्यू टू दी वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड इट।
अंदर पानी था इसके लिए उसका ब्लू था, पानी निकल गया तो व्हाइट हो गया वो। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि पानी की वजह से क्या मिलता है अंदर के इसकी वजह से द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल को जो कलर मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है। सो लेट मी आस्क यू दिस अबाउट वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, तो सबसे पहला बच्चों के दिमाग में एक चीज क्या बन जाती है इसकी वजह से, ये पॉइंट की वजह से, बुक में कॉपर सल्फेट दिया है ना, अब उनको कैसा लगता है, एक तो उन्होंने वो गाने सुनने वाले रहते हैं, वो कौन से वो ब्लू है पानी पानी, ठीक है तो उनको क्या लगता है, अब बहुत सारे क्रिस्टल में पानी होगा ना, बहुत सारे क्रिस्टल में पानी होगा। ओके, तो व्हाट दे थिंक इज कि हर एक का कलर क्या होगा फिर ब्लू ही होगा। तो वैसा नहीं है, ठीक है, दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अलग अलग क्रिस्टल्स के अंदर भले ही पानी हो, कलर ब्लू नहीं रहता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स का कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फेरस सल्फेट है, उसका ग्रीन कलर है। फेरस सल्फेट एक सिंपल एग्जांपल, आपके बुक में भी आपने उसको हीट किया था इफ यू रिमेंबर, हमने उसको एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट भी किया था, जिसके थ्रू दैट वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इफ यू रिमेंबर ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया था, याद है रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली। हाँ, तो उसमें तो ग्रीन कलर था ना, लेकिन उसके अंदर भी पानी है। ओके, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखो, पानी कलरलेस होता है, पानी के वजह से इन दैट कॉपर सल्फेट उसको कलर मिलता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि पानी होने की वजह से उसका कलर हमेशा ब्लू ही होगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू होगा, बट दूसरे क्रिस्टल का अपने अपने आप के हिसाब से कलर होगा, डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखें, पानी होना डजंट मीन कि उसका सिर्फ कलर ब्लू ही होता है, इट कैन बी डिफरेंट कलर ऑल्सो। चलिए, नाउ इफ यू मॉइस्टन द, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। Now, water of crystallization is a fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. ये कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। मैं तुमको सीधी भाषा में बताऊं क्या, फॉरगेट अबाउट दिस डेफिनेशन, मैं एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द वाटर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स। अगर मैं सिंपल चीज से अगर बता रहा हूं उसको एकदम 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 लोअर ग्रेड पे जाके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर का पानी इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इतू सा है वो, लेकिन 3 वर्ड होने की वजह से बच्चे टेंशन में आ जाते कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट, अरे इतू सा तो है, क्रिस्टल के अंदर का पानी बोले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या उसमें। ओके, नाउ प्लीज अंडरलाइन दिस, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको CuSO4 5H2O, प्लीज अंडरलाइन दैट, उसका नंबर है CuSO4 5H2O, एंड इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लो Na2CO3 10H2O। ठीक है, यहां पर और एक सॉल्ट का एग्जांपल दिया है जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम दिया है, जिप्सम। नाउ इट हैज 2 water molecules as the water of crystallization, so it has chemical formula CaSO4 twice H2O, CaSO4 twice H2O। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, फिर ये एग्जांपल को याद कर लेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अपन ने जो बोले ना वही खाली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो बोल रहे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द number of water molecules present in one formula unit of salt, number of water molecules क्या। चलिए चलिए इसको याद कर लेते हैं। तो ये नंबर्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको नंबर्स याद रहने चाहिए। यहां पर जो एग्जांपल्स है खाली आपको उतने ही याद करने हैं, ज्यादा नहीं। सबसे पहला CuSO4 5H2O, एक 10H2O है और एक CaSO4 2H2O। ये जो जिप्सम है ना, ये आपके इसमें यूज होता है, जो अपना अगर हड्डी जो है फ्रैक्चर हो जाता है, सपोज लेट्स से बोन अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जिप्सम इज यूज्ड टू क्रिएट योर फ्रैक्चर्स का जो एक सेट होता है, जिसमें आपका एक एक मोल्ड, जिसमें आपका वो हाथ पे या फिर पैर पे प्लास्टर जिसको बोलते हैं, तो वो बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है। तो जिप्सम इज व्हाट, जो आपके प्लास्टर में यूज करता है। सो लेट अस रिवाइज ऑल ऑफ दीज। सबसे पहला कौन सा, Na2CO3, दूसरा लेते हैं CuSO4, और तीसरा कौन सा लेते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये ऊपर का कॉपर सल्फेट है, नीचे का कैल्शियम सल्फेट है। ये कौन है, ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा बोले तो कौन सा, निरमा पकड़ लो, ठीक है। वॉशिंग सोडा बोले तो कौन, निरमा पकड़ लो। तो निरमा का पूड़ा कितने में आता है, 10 रुपए में। हाँ, तो 10 रुपए का ध्यान में रखो, 10H2O, ठीक है, 10 रुपए में पूड़ा आता हो। 10 रुपए क्या आपको, सपोज लेट से अगर आपको कुछ भी कपड़े वगैरह धोने हैं तो कितने रुपए का पूड़ा लगेगा आपको, 10 रुपए का। CuSO4 उसके आधे पे रुपए में आ जाता है। अगर आपको सिर्फ नीला करना है, आपके कपड़ों को सिर्फ नीला करना है, ठीक है, तो सफेद कपड़े, तो बस आप CuSO4 ले लो, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, 5 5 रुपए में काम हो जाएगा। 10 रुपए में आपको सफेदी की चमकार मिलेगी, निरमा।
₹5 में नीली चमकार मिलेगी, दैट इज CuSO4। एंड अगर आपकी हड्डी बिड्डी टूट गई है तो ₹2 में आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर हड्डी बिड्डी टूट गई है तो ₹2 में ठीक कर सकते हो। वैसे भी 2 into 5 क्या हो जाता है, फिर 10 ही हो जाता है। सो ये चीज ध्यान में रखें, 2 into 5 एंड दैट इज 10। ₹10 में क्या मिलता है, निरमा वॉशिंग सोडा। ₹5 में क्या मिलता है, वही नीली चमकार CuSO4। ये सफेदी की चमकार, ये नीली चमकार। और ₹2 में क्या मिलता है, हड्डी टूटने के बाद आपको अगर ठीक करवानी है ₹2 में ठीक हो जाएगी। सो दैट इज जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं। तो ट्रिक तो बता दी है, लेट मी सी दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। थिंक तो ये नंबर आपको याद करना है, मैंने याद करा के लिए आपसे, बहुत ही सिंपल है। ₹2 में हड्डी आपका ठीक हो जाता है, ₹5 में आपका नीली चमकार, और ₹10 में सफेदी की चमकार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हम लोग समझ के लेते हैं व्हाट इज दिस और इसका यूज क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वही है कि जो आपके किस में यूज होता है, इसको POP भी बोलते हैं शॉर्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज इज आल्सो कॉल्ड एज, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क में रहते हैं ना, मुझे पता नहीं आपके घर में सीलिंग वगैरह के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगाए कि नहीं। अगर आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा या फिर उन्होंने सीलिंग वगैरह बनाई होगी, कुछ स्पेशल लोग आए होंगे, तो वो लोग इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, POP बोलता है। कि आपके घर में POP करना है, या फिर सपोज लेट से छत को POP करा के लिया है, लोग बोलते हैं। व्हाट इज POP? POP इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ये कैसे बनता है, इसका यूज क्या है। सबसे पहला इसका मेन यूज बता देता हूं मैं तुमको। क्या करना है, आपके हड्डियां जो है वो कैसा है, टूटने के बाद इसको फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। मेन क्वेश्चन, हड्डी अगर बॉडी के अंदर टूटती है तो इसका यूज कैसे है। देखो प्रॉब्लम कैसा है, मान लो ये आपकी हड्डी है, आपका एक सम काइंड ऑफ बोन है बॉडी के अंदर का, वो बीच में से टूट गया, ठीक है। बीच में से क्या हो गया, सपोज लेट से, ओके लेट मी राइट दिस अगेन। वो कैसा हो गया, सपोज, हाँ ये आपका बोन है, ठीक है, और ये बीच में से सपोज लेट से कट गया। बीच में से क्या हो गया, सपोज लेट से कट गया हो। तो प्रॉब्लम कैसा है, अगर वहां पर एक एक ब्रेकेज आ गया, इतना ब्रेक तो नहीं रहता बट इतना पकड़ लो, ठीक है। सपोज लेट से देयर इज अ गैप इन बिटवीन, यहां तक एक गैप बन गया, बीच में टूट गया हो। तो ये ना अपनी बॉडी जो है ना, नेचुरली इसको हील करती है। अपनी बॉडी क्या करती है, इसको नेचुरली हील कर सकती है अपनी बॉडी। बट प्रॉब्लम इज ये दोनों कांटेक्ट में रहने चाहिए एंड एट द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यूज हो रहा है, नहीं तो फिर वो हील नहीं हो पाएंगे, वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, वो जो क्रैक आपके हड्डी में गया है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे वो। तो फॉर दैट व्हाट वी डू इज, इसको एक जगह पे रखने के लिए हम लोग फ्रैक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जिसको प्लास्टर आप बोलते हो, वो प्लास्टर का आप यूज करते हो टू कीप इट इन वन प्लेस। वो जो आपने हाथ में देखे, सपोज किसी के हाथ लटके हुए, पैर लटके हुए, मूवीज के अंदर बताते हैं, या फिर तुम्हारे दोस्त भी होंगे जिसका हाथ वगैरह टूट गया, या फिर ये तुम मिलने को गए, फिर उसके प्लास्टर के ऊपर आप वो ये लिख रहे हो, गेट वेल सून, हाँ बेस्ट फ्रेंड, हाँ फिर दोस्त की बहुत याद आती है। सो ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हड्डी को फिक्स करके रखते हैं, तब जाके वो नेचुरली हील हो जाता है। ओके, अब तुम सोचो, अगर मेरा हाथ का हड्डी है एंड आई वांट टू कीप इट इन वन प्लेस, जो भी उसको एक जगह पे रख रहा है वो कैसा होना चाहिए, वेरी सॉलिड, बहुत ज्यादा सॉलिड चाहिए वो। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स को मैं तुमको समझा के देता हूं। वन इज कॉल्ड एज जिप्सम, एक को क्या बोलता है, जिप्सम बोलता है, और दूसरे को क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, फर्क क्या है दोनों के अंदर, देखो जिप्सम जो है दैट इज कॉल्ड एज, ओके इसको मैं बता देता हूं। जिप्सम जो, इट इज कॉल्ड एज CaSO4 twice H2O एंड दिस इज कॉल्ड एज CaSO4 half H2O। तो इसके बारे में बता दूं, दिस इज CaSO4 twice H2O, और ये कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 half H2O। फॉर्मूले में पहले फर्क समझ के ले लो। CaSO4 सेम है, एक में पानी का मॉलिक्यूल 2 है, एक में पानी का मॉलिक्यूल हाफ है। दूसरा दूसरा पॉइंट एक समझ के ले लो, जो जिप्सम है ना तुम्हारा, इट इज सॉलिड, सॉलिड रहता है, मतलब सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है, सॉलिड एंड हार्ड रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म। मतलब आपके दोस्त जिसकी भी हड्डी टूटी थी और जो जिसका आपने प्लास्टर देखा था, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, जो आपने देखा वो कौन था,
वो जिप्सम था। डू रिमेंबर वट एवर यू हैव सीन दैट वाज जिप्सम, दैट वाज नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जिप्सम था, जो आपके दोस्त के हाथ के आपने देखा वो जिप्सम था, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था। ओके सो ये दोनों में का फर्स्ट डिफरेंस समझ लो, जिप्सम इज हार्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज पाउडर। अब डॉक्टर इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है, तो एक बार पहले समझ के ले लो। जो हड्डी का डॉक्टर होता है जिसको ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो डॉक्टर्स। अब ऑर्थो डॉक्टर्स उनके पास होता क्या है, जिप्सम होता है कि पीओपी होता है? तो उनके पास पीओपी होता है, उनके पास पाउडर होता है। तो वो क्या करते हैं, मान लो तुम गए, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, एक्सरे वगैरह निकाला, तुम्हारा पता चला कि वहां पे एक हड्डी टूट गई तुम्हारी। अब वो ये लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स, एक ऐसा बाउल लेते हैं, ठीक है, एक बाउल लेते हैं, बाउल के अंदर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, पानी के अंदर पीओपी डालते हैं। सो दे ऐड वाटर एंड दे ऐड पीओपी ऑल्सो। अब उसके अंदर क्या करते हैं, इस पानी के अंदर जो बैंडेज है या फिर कपड़े हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर भिगोते हैं। कपड़े को क्या करते हैं, इसके अंदर भिगोते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर प्रकार के कपड़े रहते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे पैचेस बोल लो तुम, छोटे छोटे स्क्वायर्स। हाँ, तो उसको आप भिगो के रखते हो उसके अंदर। और भिगो के खाली क्या करते हैं, पेशेंट का मान लो हाथ पे अगर हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया तो उसके हाथ के ऊपर लपेटते हैं इसको। मतलब पहले बाउल लिया, पानी डाला, पीओपी डाला, उसके अंदर कपड़े को डाला, कपड़े को भिगोया, और उसी कपड़े को लपेट रहे हैं आपके पेशेंट के, मतलब जिसकी भी हड्डी टूटी है उसके हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, जहां पे भी उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके ऊपर लपेट रहे हैं। अब इससे क्या होता है, देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये फिलहाल गीला है, फिलहाल इट इज वेट, फिलहाल वो वेट है, पानी है उसके अंदर, तो कोई इशू नहीं। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है ना, फिलहाल कोई इशू नहीं है, जैसे ही वो ड्राई हो जाता है वो सेट हो जाता है। ड्राई होता है तो क्या होता है, सेट हो जाता है, आपका जो पीओपी है ना वो सेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, वो किस में कन्वर्ट होता है, पीओपी कन्वर्ट्स टू जिप्सम, जिप्सम में कन्वर्ट होता है। और हमारे हिसाब से जिप्सम कैसा है, बहुत ही सॉलिड है, पत्थर के जैसा रहता है, लिटरली पत्थर के जैसा रहता है। एंड वो कभी कभी कैसा है ना, मूव नहीं होगा, मतलब पहले गीला होगा, फिर वो ड्राई होगा, जैसे ड्राई होगा फिर वो सेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द जो भी आपका प्लास्टर है वो पेशेंट के ऊपर लगाया जाता है फ्रॉम द डॉक्टर्स। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये प्रोसेस है। अब इसके अंदर अगर कुछ इशू है तो पहले देख लेते वो। तो आप खाली इतना ध्यान में रखें कि डॉक्टर के पास होता क्या है, पहले वो समझ के ले लो। डॉक्टर के पास क्या होता है, पीओपी होता है। जो हड्डी का डॉक्टर होता है, ऑर्थो डॉक्टर्स, उनके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये कौन से फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। अब तुम गए एज अ पेशेंट, तो वो क्या करते, पहले डिटेक्ट करते, एक्सरे लेते, फिर वो देखते कि भाई सच में तुम्हारी हड्डी टूटी है कि नहीं। फिर वो क्या करते, तुमको एक रूम में लेके जाते हैं जहां पर वो आपको प्लास्टर चढ़ाने वाले। उसमें एक बाउल रहता है उनके पास, बाउल के अंदर क्या करते हैं, पीओपी को डाल देते हैं। बाउल के अंदर पानी प्लस पीओपी डालता है। मतलब यहाँ पे ऐसा एक लिक्विड बन जाता है पानी, जिसके अंदर पीओपी ऐसा पाउडर फैला हुआ है। अब इसके अंदर वो क्या करते हैं, कपड़ों को डालते हैं। कपड़े मतलब ऐसे स्मॉल स्मॉल ऐसे बैंडेज एंड कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स, तो उसके अंदर उसको भिगोते हैं। भिगोने से क्या हो जाता है, आपका पूरा जो कपड़ा है वो गीला हो जाता है, क्लॉथ बिकम्स कंप्लीटली वेट। एंड इसके अंदर क्या होता है फिर, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या हो जाता है, जब ये ड्राई हो जाता है, फिलहाल तो गीला है, कोई इशू नहीं, आराम से आप उसको फोल्ड करवा के आपके बॉडी के ऊपर लपेट सकते हो जहां पर भी फ्रैक्चर है। थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है, पानी है उड़ने वाला एटमॉस्फेयर में, ड्राई हो जाता है। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है तो किस में हो जाता है कन्वर्ट, जिप्सम में। और जिप्सम कौन रहता है, इट्स अ सॉलिड मटेरियल, पत्थर के जैसा रहता है। तो आपका जो प्लास्टर है एकदम हाथ के ऊपर सेट हो जाता है फिर। मतलब वॉट एवर द, मतलब इन शॉर्ट आपको इतना ध्यान में रखना है, यू हैव वेरी लिटिल टाइम फ्रॉम द मोमेंट यू, जो क्लोथ आपने उसके अंदर डाला है, आपके पास बहुत कम समय है। जल्द से जल्द आपको कहाँ पे लगाना है उसको, पेशेंट के जो भी हाथ पे या फिर पैर पे जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे जल्द लगाना है। नहीं तो क्या होगा, इट विल अगेन क्रिएट इशू। वो ड्राई हो जाएगा तो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे। तो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, डॉक्टर के पास पीओपी होता है, और जो ड्राई होने के बाद पेशेंट के हाथ के ऊपर होता है वो कौन रहता है, जिप्सम होता है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो लेट मी आस्क, कहते हैं फिर। सो नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड, एज वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा पीओपी से जिप्सम बनता है, तो उल्टा भी सही होगा, जिप्सम से पीओपी बनता है। मतलब डॉक्टर क्या कर रहा है, व्हाट इज डॉक्टर डूइंग, डॉक्टर इज यूजिंग पीओपी एंड ही इज कन्वर्टिंग इनटू जिप्सम, राइट।
लेकिन नेचर में पीओपी मिलता कि जिप्सम मिलता? नेचर में जिप्सम मिलता है। ओके ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है फिर? हाउ टू मैन्युफैक्चर पीओपी सो दैट डॉक्टर कैन यूज? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जिप्सम से क्या बनाना पड़ता है? पीओपी बनाना पड़ता है। जिप्सम से क्या बनाना पड़ता है? पीओपी बनाना पड़ता है। फिर ये पीओपी डॉक्टर यूज करेगा और वापस किस में कन्वर्ट करेगा? जिप्सम में। आई नो दिस ये थोड़ा बहुत ही बोरिंग है। मतलब नेचर में जिप्सम मिलता है, उसको पॉप में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। डॉक्टर फिर से उस पॉप को किस में कन्वर्ट करेगा? जिप्सम में, ऑन द पेशेंट। ओके ठीक है, सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। कैसे बनाए जिप्सम से पीओपी, कैसे बनाए? तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपका जो भी जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम इज CaSO4 एंड ट्वाइस H2O। ठीक है, ट्वाइस H2O। आप क्या करो, इसको गर्म करो। क्या करना है? गर्म करना है। कितना गर्म करना है? 373 केल्विन। प्लीज अंडरलाइन दिस, बहुत सारे बच्चे इस नंबर को मिस कर जाते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि कितने टेम्परेचर पे जिप्सम को गर्म करना पड़ता है, तो दैट इज 373 केल्विन। प्लीज अंडरलाइन इट, एग्जाम में पूछते हैं कितना टेम्परेचर। तो इसमें का पानी जो है ना, ये ट्वाइस H2O, वो कम हो जाता है और कितने पे आ जाता है वो? हाफ H2O पे। CaSO4 हाफ H2O पे आ जाता है, और फिर बाकी का पानी बाहर निकल जाता है। ओके, सो हाफ अगर गया, देखो ये 2 है, हाफ गया। मुझे एक चीज बताओ, 2 में से अगर हाफ गया, हाफ मतलब कितना रहता है? 0.5। ओके, मतलब 1/2 इज 0.5 ना, तो 2 में से 0.5 गया तो कितना बचता है? 1.5। ओके, 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन फ्रैक्शन? 3/2। फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकता हूँ ना मैं। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं फिर 3/2 H2। Is it okay? 3/2 and 1/2 will make 2 H2. If it is okay with you, please raise the hand. If you agree with this balancing, half H2O plus 3/2 H2O will give me 2 H2O. Just run down the numbers. Fraction है सर, कुछ नहीं ऐड करना है। Okay. So can you do one thing? ये रिएक्शन प्लीज बुक में लिख दोगे, बिकॉज दिस इज नॉट इन द बुक। ये रिएक्शन अलग है, ये पीओपी से जिप्सम बनाने की रिएक्शन है, ये जिप्सम से पीओपी बनाने की रिएक्शन है। दिस इज नॉट इन द बुक, प्लीज राइट इट। ये बुक में नहीं है। ओके, तो मैं बाकी का सब वहां पे रिमूव कर देता हूँ। ये रिएक्शन प्लीज लिख दे। CaSO4 twice H2O, heat that is 373 Kelvin gives CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O. Okay. Why do we divide H2O? To satisfy the reaction, to satisfy the reaction. अब आप उसको, इफ यू वांट यू कैन वन डू वन थिंग ऑल्सो, आप इसके सामने 2 लिख के भी बैलेंस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसका फॉर्मूला हाफ H2O है ना, हाँ, तो उसको रखने के लिए अपने को 3/2 ही लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डन दिस, बिकॉज हाफ H2O मतलब कौन है? तुम्हारा जब ये है पीओपी है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? 2 यहां पर आ जाएगा, हाफ H2 को कट कर देंगे, लेकिन फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इसलिए 3/2 लिखना जरूरी है। एक बार प्लीज रेज द हैंड इफ यू अंडरस्टूड द रिएक्शन, नहीं तो अगर कुछ इशू होगा तो लेट मी जस्ट जान दो 1 मिनट। राइट डाउन द टाइटल हियर एज जिप्सम टू पीओपी। जिप्सम टू पीओपी। ओके, दूसरी रिएक्शन समझ के लेते हैं। दूसरी रिएक्शन देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, और ये जिप्सम है, करेक्ट। तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, फिर रिवर्स करना पड़ेगा। द व्हाट इज दिस 1/2? हमने तो 3/2 लिखा है। ये मिक्स फ्रैक्शन है यार, तुम 1/2 लिखो, इसका भी मतलब क्या होता है? ये 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3, 3/2। तो यहाँ पर 3/2 लिखो, नहीं तो 1/2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो हम लोग एक काम करें, उल्टी रिएक्शन लिखे। पॉप से जिप्सम में कैसे करोगे फिर? पॉप से जिप्सम में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसी को उल्टा लिख दो ना, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो, खाली हीट को गायब कर देना। ये रिएक्टेंट हो गए, इससे प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। ऐड कर लो पानी, CaSO4 हाफ H2O में पानी जो डाला तो जिप्सम में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर भी तो वही किया ना, उसने उसने पीओपी को लिया, उसमें पानी डाला, एंड ही क्रिएटेड जिप्सम। मतलब डॉक्टर भी सेम लॉजिक यूज कर रहा है। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए फिर चीजों को। इसको क्या बोलते हैं?
सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं उसको? हाफ H2O की वजह से। ये किसका नाम है? पीओपी का, ये पीओपी का नाम है। Okay, this is called as plaster of Paris, the substance that doctor use as plaster for supporting fractured bones. Plaster of Paris is a white powder, underline कर लो white powder, and इसको बनाने वाला रिएक्शन ये वाला। इसके ऊपर एरो करके लिख देना 3/2, आप 3/2 लिखा तो भी चलेगा वहां पे, नो इशू। चलिए अभी एक काम करते हैं, तुम्हारा कुछ सपोलेट से हाँ क्लास क्या, चलिए चलिए शुरू करते हैं अभी का। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज, हमने पिछले बार खाली इतना देखा था कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह, दोनों के अंदर फर्क क्या है, वो सब कुछ देखा था। बट नाउ व्हाट विल डू इज विल सी समथिंग एल्स, विल सी समथिंग एल्स, एंड उसको क्या बोलते हैं या फिर क्या फीचर्स हैं, विल सी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसा है ना, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूजेस, एग्जाम में इसकी यूजेस आते हैं। और इशू ये है कि इसका जो इशू है अपना, ये जो इसके यूजेस जो है, सो वो काफी मतलब यू नो आई डोंट नो फॉर सम रीजन बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ the things which happens let's say in the paragraph में वो लाइन ऐसी जगह पे लिखी हुई है ना, तो because of that बच्चों को वो समझ में नहीं आता है कि वो उसके यूजेस हैं बोल के, that is somewhere they miss out. So just 1 minute. Okay, so we are quite ready. So what we are going to do is first we will see the uses and then फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है आपके जिप्सम का या फिर यू नो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि इसके कुछ खास यूजेस हैं, तो उसके खास यूजेस देख लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा हाँ, यूजेस के पहले इतना वाला पार्ट देख लेते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एग्जाम में ये चीज बहुत सी बार पूछे जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आपका जो फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या है? CaSO4 हाफ H2। तो क्वेश्चन क्या था इसके ऊपर, ये हाफ कैसे हो सकता है? मतलब देखो मॉलिक्यूल का हाफ कैसे हो सकता है, मतलब एक सिंपल लॉजिकली सोचो, एक मॉलिक्यूल है पानी का, दैट इज H2O, उसका आधा कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक तो फुल होगा, नहीं तो नहीं होगा, हाफ थोड़ी रहता है। वो क्या आइसक्रीम या फिर दूध थोड़ी है कि तुम आधा आधा करके यूज कर लोगे? तो दैट इज हाफ H2O। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो उसका आंसर कुछ इस तरह है। CaSO4 के दो मॉलिक्यूल्स होता है, CaSO4 के क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स होता है, और वो किसके साथ कंबाइन करते हैं? आपके पानी को शेयर कर लेते हैं। पानी का एक ही मॉलिक्यूल है, पानी आधा नहीं होता है, पानी का मॉलिक्यूल एक ही होता है, लेकिन इट इज शेयर्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4। सो टू आर शेयरिंग दैट पर्टिकुलर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आधा CaSO4 के पास आ जाता है विच मेक्स इट CaSO4 हाफ H2O, और आधा फिर से किसके पास आ जाता है? नीचे के CaSO4 के साथ, सो वो बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। सो इन द एग्जाम दे विल जस्ट आस्क यू ये हाफ H2O कहां से आता है, तो आपको क्या बोलना है? दिस एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव, because two formula units of CaSO4, two formula units of CaSO4, that is 2 CaSO4 will share one molecule of water, that is H2O। अंडरलाइन कर लो उसको, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो उसको। Now let's talk about plaster of Paris is used in making toys, materials for decoration and making surface smooth। इसका दूसरे यूजेस देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर का। ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा, डॉक्टर्स यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो फ्रैक्चर्ड बोन्स में काम में आता है। लेकिन दूसरी जो चीजें हैं इसको अंडरलाइन कर लो, इससे टॉयज भी बनाते हैं, क्योंकि ये एकदम हार्ड सब्सटेंस रहता है ना, तो आप इसको शेप दे सकते हो। मतलब समथिंग लाइक टॉयज, मतलब एकदम फैंसी टॉयज मत सोचो तुम, ये इसके जैसे कोई एनिमल, जैसे काऊ हो गया, मतलब भैंस हो गई, गाय हो गई, बैल हो गया, या ऐसे ऐसे टॉयज, मतलब मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल, या फिर लेट्स से मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन की पीसेस मतलब कैसे कैसा रहता है ना, आपने आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व, कुछ कुछ घरों के बाहर ना ऐसे कुछ डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन होते हैं, या फिर ऐसा एक शेर का एक एक मुंह रहता है,
या फिर सपोज से किसी हाथी का होता है, व्हाटएवर। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू डेकोरेट। ये पीओपी से बनता है। घर के बाहर पर्टिकुलरली अगर गैलरी है, गैलरी के नीचे जनरली जो डिजाइन होती है तो वो इससे ही बनती है, पीओपी से बनती है। सो दैट इज ऑल्सो यूज टू मेक टॉयज, डेकोरेशन पीसेस एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसको यूज होता है, क्योंकि जब आप इसको लगाते हो, जैसे कि मैंने इसका मेन एग्जांपल क्या है, घर के अंदर जो सीलिंग बनती है, हाँ तो सीलिंग वैसी रहती है, एकदम सरफेस स्मूथ रहता है उसका, तो फॉर दैट इट इज यूज्ड, पीओपी का आप यूज करते हो टू मेक द सरफेस स्मूथ। और ये जो बाकी की कहानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, तो ये तो सपोज लेट्स से वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट राइट नाउ ये ऊपर का समझ में आया क्या बोलो? ये स्टोरी भी फिर मैं तुमको समझा देता हूँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम तो सीरियसली आंसर दे रहे हो। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देखो यहाँ पर ये एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि CaSO4 में हाफ H2O क्यों रहता है, मतलब हाफ H2O रहता भी कैसे है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक तो पूरा रहता, नहीं तो नहीं रहता। आधा मॉलिक्यूल बोले तो क्या मतलब, अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई दूध है, आइसक्रीम है, तो सपोज मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे पास आइसक्रीम है, मुझे खानी, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे आधी दे दे। तो आधी यू कैन गिव, लेकिन पानी का तुम कैसे आधा करोगे? मॉलिक्यूल तो एक ही होता है ना, H2O इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, यू कैन नॉट टेक हाफ H2O। तो एग्जाम में आपको वही पूछेंगे, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो आपको स्टोरी ये बतानी है कि CaSO4 के दो मॉलिक्यूल होते हैं। CaSO4 के क्या रहते हैं? दो मॉलिक्यूल। और ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी को शेयर करते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4। मतलब इसको आधा मिल जाता है, तो ये भी CaSO4 हाफ H2O बन जाता है, इसको भी हाफ H2O मिल जाता है, क्रिएट CaSO4 हाफ H2O। ऐसा मतलब आपको आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4, दैट्स इट। और यूजेस तो बहुत ही सिंपल है। टॉयज, सपोज लेट्स से सॉलिड मटेरियल बनता है ना, तो इससे आप वो, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट, विलेज लेवल्स में वगैरह, या फिर बहुत ही छोटे बच्चे क्या करते हैं आजकल के, नहीं मतलब नॉट इन अर्बन सिटीज, लेकिन छोटे बच्चे वो बैल, गाय, भैंस, वो ऐसे उसके टॉयज रहते, तो उसके साथ खेलते रहते। तो ये टॉयज आप इससे बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आप इससे डेकोरेशन पीसेस भी बना सकते हो, जैसे कि फ्लोरल डिजाइन, या फिर शेर का मुंह है, मतलब आपके घर में सपोज एक गैलरी वगैरह है, तो गैलरी के नीचे से समटाइम्स इधर के ऐसे दो साइड पे ना ऐसे कोई एनिमल्स का या फिर किसी चीज का डिजाइन वगैरह होता है, तो वो पीओपी से बनता है। एंड द सेकंड थिंग, थर्ड थिंग यू कैन क्रिएट इज सरफेस स्मूथ बना सकते हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीलिंग के बारे में। वो तो हमारा पहले डिस्कस हो गया था कि सीलिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप, पीओपी वगैरह लगा सकते हो टू मेक द सरफेस स्मूथ। तो ये यहां तक हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सो लेट अस मी आस्क अबाउट दिस। यहाँ पर ना एक तुमको जस्ट एक काम करना है। ये नाम तुमको दिख रहा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तुमने रिएक्शन मैंने तुमको बोला था तो लिखने के लिए तुमने लिखी होगी। ये जो नाम है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हाफ H2O के लिए है। ये हाफ H2O के लिए है। एक काम करो, वहां पे नीचे और एक कंपाउंड का नाम लिखो, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ये कौन है? दिस इज जिप्सम का फॉर्मूला है ये, दैट इज CaSO4 ट्वाइस H2। ये जिप्सम है। हाफ H2O रहा तो उसको हेमी हाइड्रेट बोलने का, हेमी मतलब हाफ H2O, और डाइहाइड्रेट बोले तो कौन? ट्वाइस H2O। तो ये उसका नाम वहां पे लिखा नहीं है बुक में, तो यू डू वन थिंग, बुक के अंदर किधर तो भी ये फॉर्मूला लिख के, नाम लिख के वहां पे लिख दो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम इज नथिंग बट CaSO4 ट्वाइस H2O। ठीक है, लिख दिया? एक बार जल्दी से रेज हैंड कर दो, फिर मैं स्टोरी सुनाता हूँ, लास्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। कुछ नहीं, नाम है यार सिर्फ, डाइहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलिए, अब एक लास्ट वाला एक क्वेश्चन है जो हम लोग डील कर रहे हैं, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। क्वेश्चन इज, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? यू नो व्हाई इट इज इवन कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो देखो, एक सिंपल चीज बताता हूँ। कैसा था ना, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है ऑब्वियसली, पेरिस इज इन फ्रांस, तो यूरोपियन कंट्री है।
तो वहां के जो घर है ना मोस्टली कैसे बनते थे, लकड़ी से बनते थे, वुड 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 से बनते थे। तो वहां पे कैसा था, उन दिनों आग बहुत लगती थी। मतलब सपोज अगर किसी चीज को आग लग गई घर को, तो घर किसके रहते थे, लकड़ी के, तो वो पूरे जल जाते थे। अब वहां पर ऐसी स्टोरी आई कि पेरिस के अंदर घर नहीं जलते हैं, मतलब भले ही आग लगती है तो घर पूरे जलते नहीं है। और फिर जब लोगों को पता चला कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो घर के अंदर से वो क्या लगाते थे, प्लास्टर लगाते थे। कौन, पेरिस में। पेरिस में व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि सपोज लेट्स से मतलब दे यूज्ड टू अंदर से कोट करते थे प्लास्टर से। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता था कि मतलब सीमेंट कैसा समझ लो, तो आपका घर प्रोटेक्टेड रहता था। अब लोगों को ये प्रोटेक्शन चाहिए था। तो अब इसका जो सबसे बड़ा सोर्स था उन दिनों, सबसे इसका बड़ा जो सोर्स है प्लास्टर का, वो कहाँ था, फ्रांस में था, पर्टिकुलरली इन दैट रीजन। तो एज इट इज कमिंग आउट ऑफ पेरिस या फिर एज इट इज कमिंग फ्रॉम फ्रांस, उसका नाम ही वैसा पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, तो वैसा नाम पड़ गया उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब पेरिस में से प्लास्टर ला रहे हैं, ऐसा है वो। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है।
नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोम के LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोडूम के ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है,
इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th। Thank you so much.